हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर माजिद अली। जो आजकल ये कोरोना का पेंडेमिक फैला है पूरी दुनिया में, कोरोना वायरस, ठीक है, इसके चलते हुए पल्स ऑक्सीमीटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है सेचुरेशन देखने के लिए। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर होता क्या है, किस तरह से काम करता है, ठीक है, आज हम इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा डिवाइस है जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। उसको फिंगर में लगाकर इस तरह से ऑक्सीजन लेवल और साथ में ये पल्स रेट को भी बताता है, यानी हार्ट की क्या रेट है। ठीक है, ये ये जो SpO2 लिखा आ रहा है 96, ये है ऑक्सीजन लेवल। और जो PR पल्स रेट BPM यानी बीट्स पर मिनट, ठीक है, 86, यानी ये हार्ट रेट को भी बताता है और साथ ही साथ में ये ऑक्सीजन लेवल को भी बताता है। ठीक है, ये जो सेचुरेशन रहता है नॉर्मली 95 के ऊपर नॉर्मल रहता है, यानी आपके लंग्स पूरी तरह से ठीक तरह से काम कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड कर पा रहे हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से होकर पूरी बॉडी से होकर हार्ट से फिर लंग्स में जाता है, वहाँ से फिर ऑक्सीजन लेकर ये रिटर्न वापस हार्ट में आता है, हार्ट से फिर पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। यानी अगर आपका सेचुरेशन 95 से ऊपर है तो ये अच्छी बात है, यानी ये नॉर्मल है, आपके लंग्स ठीक से काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो अब ये सेचुरेशन होता क्या है, आज हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। व्हाट इज़ सेचुरेशन? व्हाट इज़ सेचुरेशन? तो सेचुरेशन क्या होता है, जनरली ये ऑक्सीजन लेवल होता है हमारी बॉडी का। यानी जो लंग्स है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं इसमें, ठीक है, इसको बोलते हैं हम राइट हार्ट, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हार्ट। अब होता क्या है कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू आता है। ये हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट है, 4 चेम्बर्स हैं। होता क्या है कि पूरी बॉडी से, एक रफ डायग्राम के थ्रू मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी बॉडी से जो कि ब्लड आता है वो वेना केवा के थ्रू आता है, कहाँ पर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसकी ऑक्सीजन यूज़ की गई जा चुकी है, वो आता है राइट एट्रियम में। ठीक है, अब ये राइट एट्रियम से एक वॉल्व होता है जिसके थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये वॉल्व पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाता है। ठीक है, लंग्स में फिर क्या होता है कि जो हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन ले सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन लेती है। ठीक है, वो जो कि लंग्स में पहुंचकर फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको ऑक्सीजनेटेड कर देती है। ठीक है, तो लंग्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वुलाई। इस तरह के सेक रहता है, एल्वुलर सेक, और इसी पर ब्लड कैपिलरी इस तरह से लगी होती है। तो यहाँ पर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके थ्रू यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर ये दोबारा कहाँ पर आ जाता है?
ये लेफ्ट हार्ट में आ जाता है, यानी लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। फिर ये यहाँ से एओर्टा के थ्रू, इस तरह से एओर्टा होता है, पूरी बॉडी में चले जाता है, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन। अब जो ये कोरोना वायरस है, ठीक है, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है सभी दूर, ये इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। दिस इज़ आरएनए वायरस, दिस इज़ आरएनए वायरस। वायरस कई सारे रहते हैं, कोई डीएनए कंटेनिंग रहते हैं, कुछ आरएनए कंटेनिंग रहते हैं, ठीक है। और ये होती है स्पाइक प्रोटीन, जिसको हम स्पाइक प्रोटीन, और कई सारी प्रोटीन होती है, एनवलप प्रोटीन वगैरह, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब हमारे लंग्स में पहुंचता है, ठीक है, तो ये लंग्स में जो एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई में दो तरह के सेल्स होते हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट और टाइप 2 न्यूमोसाइट। साइट, तो ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट होता है, इस पे होता है S2 रिसेप्टर, वो रिसेप्टर ये वहां पे जाके कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये वहां से इस पे टाइप 2 रिसेप्टर पे जाके S2 रिसेप्टर, S2 रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड हो जाता है कोरोना वायरस, जो इसकी स्पाइक प्रोटीन होती है, ये दिस इज स्पाइक प्रोटीन, ये जाके S2 रिसेप्टर पे लंग्स में एल्वुलाई में टाइप 2 न्यूमोसाइट पे जाके अटैच हो जाता है। फिर वहाँ से सेल के अंदर इंटर हो जाता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन करा देता है, जिसकी और कुछ टाइम पे क्या होता है, जब इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पे जो कैपिलरीज वगैरह होती हैं वो उसकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है, और वहाँ से जो ब्लड के कंटेंट है, प्लाज्मा है, वो यहाँ पर आकर भर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सूजन स्वेलिंग हो जाती है, जिसी को हम कहते हैं निमोनिया, ठीक है। ये कंडीशन होती है निमोनिया। तो ठीक है, इतना सारा क्यों बता रहा हूँ मैं, तो इसका पर्पस ये है कि ये मेनली समझाना कि क्या होता क्या सेचुरेशन, ठीक है। तो यहीं पर जो ये एल्वुलाई है, जो लंग्स है, इसमें एल्वुलाई होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजनेटेड होकर पूरे बॉडी में सप्लाई होती है। तो जब ये कंडीशन होती है, यानी निमोनिया हो जाता है, ठीक है, ये कंडीशन होती है, निमोनिया जब हो जाता है तो क्या होता है कि प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड में नहीं, मतलब ब्लड को पूरी तरह से लंग ऑक्सीजनेटेड नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में धीरे धीरे गिरने लगता है। जब ये ऑक्सीजन हम नॉर्मली नापते हैं, अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसका 95 से ऊपर है तो दिस इज़ गुड, ठीक है। तो जब ये कंडीशन होती है, निमोनिया वगैरह होने लगता है, तो क्या होता है कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है मरीज़ को, और ये सब परेशानियां होने लगती हैं। ठीक है, तो मेनली होता क्या है कि फिर यहाँ से ये कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कई सारी ब्रांचेस में मतलब क्या होता है कि जब एओर्टा से ब्लड निकल के बॉडी में जाता है, तो ये जैसे मान लो ये फिंगर है, ये हमारी फिंगर है, ठीक है। यहाँ से आती है आर्टेरियल, और ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है वेन्यूल में, ठीक है। तो इसके अंदर रहता है ऑक्सीजन, आरबीसीज रहती हैं, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, आरबीसी इस तरह की होती है, ठीक है। अब ये इसमें रहता है ऑक्सीजन,
यहाँ पर अटैच O2 हीमोग्लोबिन में Hb पे, ठीक है। ये ऑक्सीजन आती है यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई करके पूरे टिश्यूज़ को, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस कहाँ पर जाती है, रिटर्न ये ब्लड हमारे हार्ट में चले जाता है, ठीक है। तो जब हम पल्स ऑक्सीमीटर यहाँ पर लगाते हैं, ये हमने लगाया पल्स ऑक्सीमीटर, तो ये हमारी यहाँ पर रीडिंग बताता है जो भी 99% सेचुरेशन SpO2, ठीक है, दिस इज नॉर्मल। तो अब होता क्या है, ये किस तरह से होता है कि जैसे समझो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब ये RBCs जो यहाँ से आई हैं, ठीक है, इनमें सब पे अगर O2 है, ऑक्सीजन अटैच है इससे O2, ठीक है। अगर ये जितना आ रहा है उस पर सब पे ऑक्सीजन अटैच है तो इसका मतलब है 100% हो गया सेचुरेशन, ठीक है। अगर मान लो 1 2, अगर इसके जो RBC आई है उसके 80% पे अगर अटैच है तो 80% बताएगा वो ऑक्सीजन। अगर 96 पे है तो 96% बताएगा ऑक्सीजन, ठीक है। फिर ये यहाँ से ऑक्सीजन देके रिटर्न हो जाती है, ठीक है। यही होता है हमारा बॉडी का सेचुरेशन, जो कि क्या होता है, कोरोना की वजह से अगर लंग में स्वेलिंग आ जाती है, निमोनिया हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन फॉल होने का लगता है, गिरने लगता है, वो मरीज को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है। और कई बार ये भी है कि जो ये पल्स ऑक्सीमीटर है, ये कई बार होता क्या, जैसे अपना हाथ ठंडा है या फिर थोड़ा सा हार्ट लेवल से ऊपर रखा है अपन ने हाथ, तो उस वक्त क्या करता है, ये सही रीडिंग नहीं दिखाता। तो उसके लिए क्या है कि एक्यूरेट रीडिंग देखने के लिए इससे 2-3 बार हम अलग अलग फिंगर में लगा कर चेक करें, ठीक है, जिससे कि ये एक्यूरेट हमें ये अंदाज़ा हो जाए, ठीक है, कि ये ऑक्सीजन बिल्कुल प्रॉपर बता रहा है या नहीं बता रहा है, ठीक है। देखिए नाइन्टी फाइव। तो अब इसमें होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसमें ये इंफ्रारेड लाइट्स रहती हैं जो कि यहाँ इसके थ्रू इधर जाती है और देखती है कितना मतलब % यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है। तो इस तरह से ये पल्स ऑक्सीमीटर काम करता है और अपनी हार्ट रेट भी बता रहा है। तो दैट्स इट, बस इतना ही बताना था, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।